हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज कक्षा 10 का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन 1 और 2 तक हो गया है प्यारे बच्चों। तो आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। आज तीसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन हैं। ओके, तीसरे में कितने क्वेश्चन है? 3। तो नंबर वाइज एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1/√2। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम बच्चों क्या किए थे, आइए विचार करते हैं। सुनो, तो सबसे पहले किसी संख्या को हम प्रूव करना चाहते हैं। अगर किसी संख्या को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी रहती है तो उसे आप क्या मानोगे? उसे परिमेय संख्या मान लोगे। हम यहां पर मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर ये संख्या परिमेय होगी, बताया गया था कि आपको अगर कोई संख्या परिमेय होगी तो वह a/b के बराबर होगी। तब ये जो संख्या है 1/√2 ये किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा। जहाँ a व b पूर्णांक होंगे, क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। यहां तक आपको बताया गया था, इसे कथन ए मान ले। अब फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसको सॉल्व करने के लिए, रूट रिमूव करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब क्या करेंगे? जब वर्ग करोगे बेटा तो 1/2 इधर आपका हो जाएगा a² क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 2a² बराबर b²। या ऐसे आप इसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो b² बराबर 2a²। इसे समीकरण आप एक मानो। अब आपको स्थिति बताई गई थी, कभी भी अगर b² बराबर 2a² लिखा हो तो यहाँ 2 क्या करेगा? यहाँ 2 b² को विभाजित करेगा और 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा, यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। अगर 2 b² को विभाजित करता है तब 2 b को भी विभाजित करेगा। इसे कथन हम क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखो, अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो उस संख्या के गुणनखंड में वो आती है। जैसे अगर 2 विभाजित करता है 12 को, तो 12 का जब गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे कुछ आएगा, जैसे 2 गुणे 6 आए, इस तरीके से। तो अगर 2 विभाजित करता है b को, तब b बराबर जानते हो क्या होगा? 2k होगा। जैसे 12, अगर 2 12 को विभाजित कर रहा था तो 12 बराबर 2 गुणे 6 था कि नहीं? तो ऐसे अगर 2 विभाजित करता प्यारे बच्चों b को, तो b बराबर 2 गुणे, अब 12 के बारे में पता था तो 6 पता चल गया। अब यहाँ b के बारे में नहीं पता, तो 6 के बारे में जब नहीं पता होगा तो हम k लिख देंगे। तब b बराबर 2k समीकरण 1 में रखने पर अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में, जहां समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? जहां पर b है वहां हम क्या रख देंगे? 2k रख देंगे। आगे देखो बच्चों, तब यहाँ हम 2k रख देते हैं। तो यहाँ पर 2k रखोगे तो 2k का होल स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 2a²। तो 2 दूना
4k² बराबर ये हो जाएगा 2a², कैंसिल करोगे 2 मिल जाएगा, तो आपको a² बराबर मिल जाएगा 2k²। तो जब a² बराबर 2k² कहीं मिले, जब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से a² बराबर मिल जाएगा 2k²। अब यहाँ पर भी 2 क्या करेगा, यहाँ तो a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, तब 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसे कथन हम C मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, कथन B और C में, कथन B में 2b को विभाजित कर रहा था और कथन C में 2a को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कथन B और C से 2 जो है a तथा b दोनों को विभाजित करता है। तो अगर कोई संख्या 2 संख्याओं को विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगी। जैसे 2 विभाजित करता है 6 को और 2 विभाजित करता है 4 को, तो 6 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कथन, अब यहाँ पर लिखते हैं कथन B व C से a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो कथन A के विपरीत है। सर क्यों विपरीत है? विपरीत इसलिए है कि कथन A में a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, आज a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया। तो कल आम कह रहे थे आज इमली। तो मैथ में अगर कल कुछ और कहो, जैसे 2 और 2 का योग 4 होता है, लेकिन किसी दिन आपको 2 और 2 का योग 5 कहना पड़े तो उसी को विरोधाभास बोलते हैं। तो क्या करेंगे, कथन विपरीत है तो यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या लिखेंगे, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना थी प्रमेय की वो गलत है। तो इस संख्या के पास 2 ही ऑप्शन था, या तो ये प्रमेय होता या तो अप्रमेय। अब प्रमेय वाली धारणा गलत हो गई तो बचा क्या, अप्रमेय। तो वही हो जाएगा बेटा, अतः 1/√2 एक कौन सी संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था। समझ में आया बच्चों? तो इसको एक बार और आप देख लीजिएगा, क्योंकि पुरानी वीडियो जब पहला क्वेश्चन आप देखोगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा वाला पार्ट है 7√5। देखो इसका दूसरा वाला पार्ट क्या है, इसके दूसरे वाले पार्ट को हम सॉल्व करना चाहते हैं। आप देखो उसका सलूशन, तो हम उसके लिए भी मान लेते हैं, माना 7√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। तो अगर ये संख्या परमेय है तब किसके बराबर होगा, तब 7√5 किसके बराबर होगा, a तथा b के बराबर होगा। बोल देंगे जहां a व b क्या होंगे, a व b क्या है, पूर्णांक। a व b क्या है, पूर्णांक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बिना रूट वाले को उधर भेज देना है। अब प्यारे बच्चों बताओ किस पर रूट नहीं है, तो यहाँ 7 पर रूट नहीं तो 7 उधर भेज देंगे, तो √5 बराबर a/7b हो जाएगा। अब यहाँ 2 पक्ष में आपको संख्याएं दिख रही हैं, एक बाएं पक्ष में एक
दाएं पक्ष में यहाँ वाली संख्या लिख रहे हैं, यहाँ a ना b व 7 क्या है, पूर्णांक है। भाई a और b पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। पूर्णांक है तब आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, अगर a बटा b में a और b पूर्णांक है तो इनमें किसी संख्या से गुणा गणित करोगे ना तो जो संख्या आएगी वो परमेय ही आएगी। जैसे अगर 3/4 परमेय संख्या है तो नीचे अगर 7 से गुणा करोगे 3/28 तो ये भी संख्या बेटा परमेय ही मानी जाएगी। तो अगर a बटा b परमेय संख्या तो 7 से गुणा करोगे b में ना तब भी वो परमेय होगा। तब आपका a बटा 7b एक कौन सी संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी या एक परमेय संख्या। अच्छा, तो हम इसके बारे में बता चुके हैं कि ये परमेय संख्या, और हम जानते हैं सर, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए सर, इसके बारे में हम बता चुके हैं, ये अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। तो बताओ परमेय और अपरमेय संख्याएं कभी बराबर होती हैं? नहीं। यहाँ देखो बराबर हैं भाई। अगर परमेय और अपरमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती थी, आज बराबर हुई, तो जो चीज कभी ना हो वो हो जाए तो उसी को विरोधाभास कहते हैं। तो यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास, कंट्राडिक्शन, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? परमेय मानने वाली। और कौन सी कल्पना? तो इसका मतलब जब हमारी कल्पना गलत है तो लास्ट में लिख दिया जाएगा, अतः क्या 7√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या। यही प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो अगर आपको किसी संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसे आप क्या मानोगे? परमेय मानोगे और परमेय मान के उसे हल करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6 + √2। चलिए इसको भी देख लिया जाए। तो इसके लिए भी तीसरा के लिए ये सोल्यूशन तीसरे का है, इसके पहले वाला ये सोल्यूशन दूसरे का था, इसके पहले वाला ये सोल्यूशन पहले का था। ठीक है, चलिए तीसरा देखो। इसके लिए वही हम मानेंगे, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या। एक कौन सी संख्या है? एक परमेय संख्या है। अगर ये संख्या परमेय होगी तब किसके बराबर होगा? तब आपका a + √2 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा। जहाँ a व b क्या होंगे प्यारे बच्चों? जहाँ a व b क्या होंगे? जहाँ a व b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हो? जिस पर रूट नहीं हो सर उधर भेज देंगे। इस पर रूट नहीं है, 6 पर 6 उधर जाएगा। √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए बटे 1 मान के एलसीएम करते हैं। √2 बराबर a का a में और ये 6b बटे b 1 के b। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? इस वाली संख्या में कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं? देखो a, b और 6 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ a, b व 6 क्या हैं? पूर्णांक हैं। बताया गया था कि अगर 3 चीज पूर्णांक है तो पूर्णांक से जो भी कबाड़ जैसे संख्या बनेगी वो परमेय आएगी। तब क्या होगा? तब a - 6b बटे b कौन सी संख्या होगी? एक परमेय संख्या होगी या एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। और हम जानते हैं, क्या जानते हो? हम जानते हैं
हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप देख रहे हो कि ये संख्या पर अपरिमेय है और ये संख्या क्या है, परमेय। तो परमेय, अपरिमेय और परमेय संख्याएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आज यहाँ बराबर हो गई। तो जो चीज कभी ना हो अगर वो हो जाए तो उसी विरोधाभास। सीधी सीधी कहानी यही है कि अगर किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसे आप परमेय मान लो और परमेय मान के अपनी पूरी मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करो। सॉल्व करते करते एक ऐसी स्थिति पर चली जाएगी जहां आपका गणित का नियम गलत हो जाएगा। तो जहां गणित का नियम गलत हो जाता है उसी को विरोधाभास कहते हैं। इसका मतलब हमारा जो परमेय वाला रास्ता है भाई, इसके पास दो ही रास्ते थे, या तो ये परमेय होगा या तो अपरमेय। तो हमको चलना था अपरमेय वाले रास्ते पर, लेकिन हम भूल के परमेय वाले चले गए, हमारा मंजिल नहीं मिला, रास्ते में गड़बड़ी आ गई, तो हमको ऑटोमेटिक घूम के फिर आना पड़ेगा। तो इसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो ये परमेय होगा या तो अपरमेय। तो हम दुनिया को ये बता देंगे कि ये परमेय नहीं है। अगर ये परमेय है तो गणित का नियम गलत हो रहा है, तो जब ये परमेय नहीं है तो ऑटोमेटिक ये अपरमेय हो जाएगा। समझ में आया? यही पूरी कहानी में हमको समझना रहता था। चलिए, तो फिर वही चीज यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः a प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज के सेशन में 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन शेष बचा था उसको सॉल्व करा दिया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, और इसका ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आज प्रश्नावली 1.2 में जो तीसरा सवाल था जिसमें 3 प्रश्न थे, तीनों आपको आज बताए गए। तो इस तरीके से 1.2 आज कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो में यानी कल 1.3 के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जितने हो सकेंगे। आज ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार दो बार और देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।